हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद आज़म। इंस्टॉलेशन, प्लानिंग और एस्टिमेशन के एक लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आप लोगों को याद होगा कि इससे पहले भी हम लोग ऑनलाइन क्लासेस के अंदर आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। सो ड्यू टू कोरोना वायरस अगेन हम लोग, आपको पता है कि आप लोगों की जो स्टडी है उसको देखते हुए अगेन हम लोग जो ऑनलाइन क्लासेस है उसका इनकाद कर रहे हैं। तो आप लोगों को याद होगा कि हमारे पास जो हमारी बुक है इंस्टॉलेशन, प्लानिंग और एस्टिमेशन की, इसके अंदर हम लोग जो 4 चैप्टर हैं इसके वो क्या कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोगों को याद होगा कि जिस तरह मैंने आपको क्लास के अंदर भी बताया था कि इंस्टॉलेशन, प्लानिंग और एस्टिमेशन के अंदर हमारे पास क्या है, 3 पोर्शन है। इंस्टॉलेशन का पोर्शन हम लोग कर चुके हैं, पहले जो 3 चैप्टर हैं बेसिकली वो क्या थे, इंस्टॉलेशन के थे, उसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। हम लोगों ने क्या किया था कि जो हमारा प्लानिंग का था पोर्शन उसको हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था। चैप्टर नंबर 4 था, चैप्टर नंबर 5 है, और देन इसके बाद जो आने वाला चैप्टर होगा वो चैप्टर नंबर 6 होगा। तो जो 3 चैप्टर हैं ये क्या होंगे, ये हमारे पास प्लानिंग के होंगे। जो चौथा चैप्टर है आप लोगों को याद है कि मैं क्लास के अंदर आप लोगों को कंप्लीट करवा चुका हूँ। आज हम लोग क्या कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 5 जो है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। जो हमारा चैप्टर है उसका बेसिकली नेम क्या है कि केबल और फ्यूज का इंतखाब। बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं कि वायरिंग करते हुए हम लोग देखते हैं कि हम किस तरह की केबल का इस्तेमाल कर सकते हैं और किस तरह के फ्यूज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोग इस दोनों टर्म्स को, केबल और फ्यूज़ के बारे में बखूबी आगाह होंगे इन टर्म से। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पता होगा कि केबल क्या है। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर के अंदर भी जो हमारे पास सब्जेक्ट था इसका ड्राइंग का, उसके अंदर केबल्स के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, वायरिंग का सब्जेक्ट था, उसके अंदर भी आप लोगों ने केबल्स के बारे में पढ़ा होगा। यहाँ पर भी आपको याद होगा कि मैंने चैप्टर नंबर 1 के अंदर आप लोगों को केबल्स के बारे में बताया है और आप लोगों ने पढ़ा होगा। इसके बाद फ्यूज़ बेसिकली क्या है, ये जो टर्म फ्यूज़ है इसके बारे में भी आप बखूबी आगाह होंगे। हमने पिछले चैप्टर के अंदर इसके बारे में भी पढ़ा है। ठीक है जी। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 जो है उसको स्टार्ट करते हैं। जो इसको हमारे पास चैप्टर है इसके अंदर सबसे पहले हम लोग जो पहला टॉपिक है इसके अंदर हम लोग देखते हैं कि कंडक्टर के साइज पर असरअंदाज होने वाले अवामल। बेसिकली क्या है कि जो हमारा कंडक्टर है उसके ऊपर क्या होता है कि डिफरेंट किस्म के जो सिनेरियोज हैं, डिफरेंट किस्म के जो अवामल हैं वो इसके ऊपर क्या होते हैं, असरअंदाज होते हैं। ठीक है जी। हम उनका जायजा लेंगे कि हम लोग जब कंडक्टर जोन्स है उसको इस्तेमाल करते हैं तो किस किस तरह के जो अवामल हैं वो हमारे कंडक्टर के ऊपर क्या होते हैं, असरअंदाज होते हैं। तो चलिए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं कि किसी जगह इंस्टॉलेशन या वायरिंग करने से पहले क्या है, केबल का मुनासिब इंतखाब होना बहुत ही ज़रूरी होता है। आप लोगों को पता है कि आप किसी भी जगह पर इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, वायरिंग कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, केबल को जहन के अंदर रखते हैं। क्योंकि जब तक क्या है केबल का साइज मुनासिब नहीं होगा, आप सही तौर पर क्या कर सकते हैं, आलात सही, आपके जो आलात हैं, जितने भी अंदर इक्विपमेंट लगे हैं, चाहे वो ट्यूबलाइट्स हैं, फैंस हैं, बल्ब हैं, वो सही तरीके से काम नहीं करेंगे। ठीक है जी। होप सो आप लोगों को समझ आ रही होगी। बेसिकली मसला क्या है कि जो ऑनलाइन क्लासेस के अंदर हम लोग आप लोगों को जो डिटेल्ड वीडियो है वो नहीं मैं आपको पहुंचा सकता। जिस तरह हमारे पास टाइम बड़ा शॉर्ट होता है और आप लोगों को, आपको याद है कि हम लोगों ने जो वीडियो अपलोड करनी होती है, मैक्सिमम साइज जो है उसका इतना ही होता है कि मैं जो वीडियो है उसकी लेंथ जो सी है 5 मिनट तक, 10 मिनट तक इसको रखूं। इससे ज़्यादा अगर मैं इसको कर दूं, मैं इससे ज़्यादा की वीडियो अगर बनाऊं तो आप लोगों को अच्छे तरीके से मिलेगी नहीं, मैं अपलोड नहीं कर पाऊंगा व्हाट्सएप के ऊपर। तो मैं इस बात को जहन में रख रहा हूं कि आप लोगों को, आप खुद भी क्या करेंगे, इसके ऊपर स्टडी करेंगे घर में बैठ के, ताकि आप लोग जो सा है खुद भी इसको क्या कर सको, सर्च कर सको। इंटरनेट की मदद से हेल्प ले लें, आपके सामने बुक है, बुक की मदद से आप लोग देख लें तो आप अच्छे बखूबी इस चीज़ को आप लोग समझ पाओगे। ठीक है जी। तो मैं इसको सिर्फ आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो मेन पॉइंट्स हैं, जो मेन इसके अंदर जो चीज़ें आ रही हैं उनके बारे में बताऊंगा। कि देखें, जिस तरह सबसे पहले उसने बताया कि भाई कंडक्टर का साइज अगर आपने देखना है तो उसके ऊपर कौन से मामला है। जब तक आपका, सबसे पहले केबल की बात करते हैं कि भाई कंडक्टर आपका जो सा है वो ठीक नहीं होगा। जाहिर बात है अगर आपने कंडक्टर अपना ठीक नहीं लिया, ठीक है, प्रॉपर जो सा है वो कंडक्टर का साइज चूज नहीं किया, तो जाहिर बात है जो आलात हैं, जो आप किसी घर के अंदर लगा रहे हैं, किसी बिल्डिंग के अंदर लगा रहे हैं, किसी ऑफिस के अंदर लगा रहे हैं, तो वो सही तरीके से काम नहीं करेंगे। ठीक है, सही तरीके से काम नहीं करने का मकसद क्या है कि भाई अगर आपने मुकर्रर साइज से मोटी तार इस्तेमाल कर ली है या बारीक तार इस्तेमाल कर रही है तो इससे क्या होगा, तार गर्म हो जाएगी, और तार अगर गर्म हो गई तो क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप भी क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, और वोल्टेज ड्रॉप के अंदर अगर मसला आ जाता है तो फिर क्या होता है कि आग लगने का इम्कान होना शुरू हो जाता है। ठीक है, डिफरेंट किस्म के जो
डिफरेंट किस्म के सिनेरियोज जोन से हैं वो फिर क्या होते हैं, वो आते हैं अगर आपने कंडक्टर जोन है वो सही तरीके से चूज नहीं किया। नंबर 1 इसके अंदर हमारे पास है कंडक्टर मटेरियल, कि भाई किस धात का आपने कंडक्टर जोन सा चूज किया है। आप लोग इस टर्म से भी मैं समझता हूँ बखूबी आगाह होंगे कंडक्टर क्या चीज है। आपको बताया भी था फर्स्ट ईयर के अंदर भी, आप लोगों को 3 तरह के बताए, कंडक्टर है, इंसुलेटर है और क्या है, सेमी कंडक्टर है। ठीक है जी। तो कंडक्टर बेसिकली क्या है, कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है जिसमें से करंट क्या होती है, आसानी से पास होती है। ठीक है जी। तो कंडक्टर के साइज का इन्हिसार क्या है कि धात की किस्म पर होता है। ठीक है। आया कंडक्टर देखिए ना, डिफरेंट किस्म के कंडक्टर हैं। तो तांबे का कंडक्टर सबसे अच्छा होता है, एल्यूमिनियम का कंडक्टर है, सिल्वर का कंडक्टर है, क्योंकि मुख्तलिफ धातुओं की करंट गुजारने की सलाहियत क्या होती है, मुख्तलिफ होती है। समझ गए जी। इसके बाद इंसुलेशन, के भाई कंडक्टर के ऊपर जो इंसुलेशन की होती है उसकी भी क्या है, डिफरेंट किस्म की रेटिंग्स होती है, उनकी करंट रेटिंग क्या होती है, डिफरेंट होती है, मुख्तलिफ होती है। तो इंसुलेशन के लिए वेल्कनाइज्ड कहता है रबर या पॉलीविनाइल, जिसको पीवीसी केबल कहते हैं, वो क्या करते हैं हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि क्या होती है, बोटाइल रबर होती है, वार्निश कैम्पर की इस्तेमाल की जाती है, जिससे क्या होता है कि इंसुलेशन बदलने से भी करंट की जो रेटिंग है वो तब्दील हो जाती है। भी आपने अगर इंसुलेशन तब्दील कर दिया तो तब भी क्या होगी, आपकी जो करंट रेटिंग है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। सही है। इसके बाद हमारे पास जो थर्ड है अवामल है, वो क्या है जी, भाई लोड करंट। भाई सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपनी लोड करंट जोन सी काउंट कर लें। अगर आपने लोड करंट काउंट कर लिया तो फिर क्या करेंगे आप लोग, मुनासिब कंडक्टर का क्या कर सकते हैं आप लोग, तयन कर सकते हैं। भाई आपने क्या करना है, किसी कंडक्टर के साइज का अनुसार लोड पर भी होता है। ठीक है। तो जिस तरह आपने इंस्टॉलेशन या वायरिंग करनी है उसका क्या करो, लोड काउंट कर लो। अगर आप 4 लैंप लगा रहे हैं 100 वाट के, तो इसके क्या क्या होगा, आपका 400 वाट है। अगर 4 लैंप लगा रहे हैं और एक भी से 75 वाट है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 75 कितने हो जाएगा, 300 वाट हो जाएगा। अगर 2 सॉकेट लगा रहे हैं और एक 100 वाट का बल्ब लगा रहे हैं, तो कुल करंट कितनी होगी, 2 मल्टीप्लाई बाय 100, 200 वाट। सबको क्या करो, प्लस कर लो, तो आपके पास 900 वाट टोटल निकल आएगा। अब इसमें से आप क्या करें, 10% या 20% मुस्तकबिल फ्यूचर के लिए भी क्या करें, उसके अंदर गुंजाइश रखते हैं। ठीक है जी। तो 10% 20% की परसेंटेज निकालो, वो भी क्या कर दो, इसके अंदर प्लस कर दो, तो टोटल आपके पास कितना रहेगा, 4.698 अम्पेयर। भाई इतना आपके पास क्या है, ये इतनी करंट निकल रही है। तो अब क्या करो कि 900 वाट के लोड के लिए ऐसी तार इस्तेमाल की, इसकी लोड करंट की गुंजाइश कितनी हो, इतनी हो या इससे ज्यादा हो, 4.698 से अम्पेयर से उसकी क्या हो, करंट ज्यादा हो। ठीक है जी। इसके बाद इंस्टॉलेशन के तरीकाकार, मेथड ऑफ इंस्टॉलेशन, डिफरेंट किस्म के वायरिंग करते हुए आप क्या कर रहे हो कि केबल के इंतखाब के लिए वायरिंग के तरीकाकार को भी नजर करना चाहिए। आपको पता है ना कि डिफरेंट किस्म के वायरिंग के तरीकाकार हैं, जैसे कंड्यूट वायरिंग है, क्लेट वायरिंग है। ठीक है। इस तरह और आप लोगों को डिफरेंट किस्म के जो तरीकाकार हैं वो भी आपको पढ़ाए थे चैप्टर नंबर 1 के अंदर। तो इन सारे तरीकाकार को भी क्या करते हैं, जहन के अंदर रखते हैं। फिर इसके बाद जो पॉइंट नंबर 4 है वो क्या है जी, पॉइंट नंबर 4 के अंदर जो हम लोगों ने अभी देखा है 4-5 के अंदर क्या कह रहे हैं कि फायर के अंदर भाई बंचिंग, व्हाट इज, तारों को इकट्ठा कैसे डाल सकते हैं। तो ये भी क्या करना है, जहन के अंदर रखना है कि भाई सिंगल का आपने वायर डालनी है, उसके अंदर भाई कंड्यूट वायरिंग है, ठीक है, क्लेट वायरिंग है, तो इसके अंदर आपने कैसे कंड्यूट के अंदर अलग-अलग तारे डालेंगे या इकट्ठे तारे डालेंगे। तो वो कहता है कि सप्लाई की तारें और लोड की तारें अलग-अलग कंड्यूट पाइप में डालेंगे तो क्या होगा, कंड्यूट पाइप कंडक्टर की वजह से तारों के इर्द गिर्द एसी फ्लक्स पैदा हो जाता है। तो फ्लक्स पैदा होने की वजह से क्या होता है, कंड्यूट की वजह से पावर का नुकसान होता है और तारें गर्म हो जाती है। ठीक है। तो कहता है कि लिहाजा केबल के इंतखाब के लिए इस चीज को मद्देनजर रखना चाहिए, तारों को अलग-अलग कंड्यूट में ना डाला जाए बल्कि क्या करें, एक साथ ही डालें। नंबर 6 उसके अंदर क्या रहता है, वोल्टेज ड्रॉप। आपके पास वोल्टेज ड्रॉप शुरू में हमने बात की है, केबल से करंट गुजरती है तो क्या होता है, केबल की मुजाहमत भी होती है कुछ, सही है, जिसकी वजह से क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप होता है। तो कहता है वो वोल्टेज ड्रॉप जो सा उसके अंदर होता है उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। अगर तो 2.5 तक आपका वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है तो वो ज्यादा नहीं है। ठीक है। अगर 2.5 से आपका क्या हो जाता है, वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा हो रहा है, तो फिर वो क्या होता है कि आपका केबल क्या, जो केबल है वो वायरिंग में लगे हुए आलात की कारकर्दगी को क्या करेगी, मुतासर करेगी। इसलिए जरूरी है कि वोल्टेज ड्रॉप से निकलने के लिए क्या करें, मुनासिब वायर का इस्तेमाल करें। ठीक है जी। नंबर 7 क्या, टेम्परेचर। भाई इंटरनल टेम्परेचर भी होता है, एक्सटर्नल टेम्परेचर। इंटरनल टेम्परेचर क्या है कि वो आपके केबल के अंदरूनी टेम्परेचर, और बैरूनी जो बाहर वाला टेम्परेचर है। जिस तरह आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट जगह पर डिफरेंट टेम्परेचर है। पाकिस्तान में टेम्परेचर वेरी करता है 30 सेंटीग्रेड से लेकर समर के अंदर क्या करते हैं 49 सेंटीग्रेड तक भी जाता है। तो वहां पर अब ऐसी वायर इस्तेमाल करोगे जो कि क्या करे, टेम्परेचर के ऊपर भी ज्यादा असरअंदाज ना हो, तो तब भी आप क्या कर सकते हो, अच्छी जोन सा है, मतलब ये भी चीज क्या कर रही है, आपके कंडक्टर के ऊपर क्या हो रहा है इसका भी डिपेंड कर। नंबर 8 क्या है, मैकेनिकल रिस्क। भाई तार आपकी टूट जाती है,
उसको भी क्या करते हैं, जहन के रखते हैं केबल का इंतखाब करते हुए, इसकी टूट फूट को भी जहन में रखते हैं। यानी जिस जगह वायरिंग करना हो, दरकार हो उस जगह पर, और वहां पर होने वाले काम के नवीद के अतबार से कौन सी केबल बेहतर रहेगी। सख्त काम की वजह से या चोट लगने से केबल की इंसुलेशन खराब तो नहीं होगी, तेल या ग्रीस की वजह से असरात के, केमिकल फैक्ट्री है तो वहां पर आपने कैसी केबल इस्तेमाल करनी है, इंसुलेशन में फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आइसोलेशन इंसुलेशन खराब होने की वजह से क्या होता है, शॉर्ट सर्किट जैसे निकास पैदा होती है और इमारत आग का खतरा लगा रहता है। पीवीसी केबल की निस्बत जो वीआईआर केबल की इंसुलेशन होती है वो क्या होती है, कमजोर होती है। सो होप सो आप लोगों को इस टॉपिक की समझ लगी होगी, आप खुद भी इस चीज को स्टडी कीजिएगा। अगर किसी भी किस्म का आप लोगों को क्वेश्चन हो रिगार्डिंग द टॉपिक, तो आप क्या कर सकते हैं, फील फ्री टू आस्क द क्वेश्चन। सो थैंक यू वेरी मच एंड स्टे होम एंड स्टे सेफ।